हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन वेबसाइट फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 251 पर। हमें बताना कि एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द समिट इन अ साइफन टूर। एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द समिट इन अ साइफन टूर। अवॉइड इंटरप्शंस इन द फ्लो, इंक्रीज डिस्चार्ज, इंक्रीज वेलोसिटी या मेंटेन प्रेशर डिफरेंस। तो राइट आंसर इसका होगा 251 का ए। That is your avoid interruption in the flow. An air vessel is provided at the summit in a siphon to avoid interruptions in the flow. Nozzle is generally made of किसका बना होता है? सिलिंड्रिकल शेप का, कन्वर्जन शेप का, डाइवर्जन शेप का या कन्वर्जन डाइवर्जन शेप का। व्हाट इज द राइट आंसर इज 252 का, दैट इज बी। नोजल जो होता है जनरली वो कन्वर्जन शेप के बने होते हैं। नोजल क्वेश्चन 250 कह रहा है कि नोजल अगर हम प्लेस कर रहे हैं एट द एंड ऑफ वाटर पाइप के लाइन डिस्चार्ज वाटर एट क्या होगा? हाई प्रेशर पे होगा, लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, लो वेलोसिटी या हाई वेलोसिटी। नोजल को हम प्लेस कर रहे हैं एट द एंड ऑफ वाटर पाइप लाइन डिस्चार्ज वाटर एट। व्हाट इज द राइट आंसर? 253 का डी, दैट इज योर हाई वेलोसिटी। कितना क्या होगा? हाई वेलोसिटी। 253 का डी यानी हाई वेलोसिटी। क्वेश्चन 254 कह रहा है कि द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द नोजल इज मैक्सिमम when the head loss due to friction in the pipe dash of the total supply head। क्या होगा 254 का? 254 का बी, दैट इज जो 1/3 यानी जो पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द नोजल का वो मैक्सिमम होगा जब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप का वो क्या होगा? 2/3 होगा। 254 का राइट आंसर कितना है? बी। 254 का सॉरी बी राइट आंसर इसका 254 का बी, दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 255 पे। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो डायमीटर है नोजल का डी का और मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ द पावर का कितना होगा? डी आपको बताना है मैक्सिमम ट्रांसमिशन पावर कितना होगा। नीचे आप देखेंगे 8 एफ एल, 8 एफ एल सब में कॉमन है, डी पर 5 भी सब में कॉमन है। यहाँ पे अगर ऊपर के आप देखोगे तो यहाँ पे पावर का है, तो बताना है डायमीटर ऑफ नोजल डी फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन पावर। 255 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज योर 1/4। अगर 1/4 लिखा है तो दैट इज यहाँ पर ये का मतलब है मैक्सिमम ट्रांसमिशन पावर की। 256 की बात करते हैं। जो वाटर हैमर इन पाइप occurs due to sudden change in the velocity of flowing liquid। The water hammer in a pipe occurs due to sudden change in the velocity of flowing liquid। क्या होगा? एग्री या डिसएग्री करते हैं? 256 का दैट इज ए, दिस इज द एग्री। The water hammer in pipe occurs due to sudden change in the velocity of flowing liquid is agree। 257 की बात करते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डिपेंड्स अपॉन द, जो मैग्नीट्यूड है ऑफ वाटर हैमर्स का वो डिपेंड करता है किस पर? इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइप मटेरियल्स पर, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर, स्पीड एट व्हिच द वेल्व इज क्लोज्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर 257 का टी, दैट इज ऑल ऑफ द। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे जब वाटर हैमर की तो वो डिपेंड करेगा इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइप मटेरियल्स पर, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर, स्पीड एट व्हिच द वाल्व क्लोज, ऑल ऑफ द अबव पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 258 की। तो द प्रेशर ऑफ द लिक्विड ड्यू टू हैमर ब्लो कितना होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर अंडर 2 ऑफ फ्लूइड के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर फ्लूइड के। और द राइट आंसर इज 258 का सी। क्या होगा राइट आंसर? 258 का सी, यानी जो प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड ड्यू टू हैमर ब्लो का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी की पावर 1/2 ऑफ अ फ्लूइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 259 की। जो हैमर ब्लो होता है इन पाइप का वो अकर्स होता है कब? जब देयर इज एक्सेसिव लीकेज इन द पाइप होता है, जब पाइप बर्स्ट हो जाता है अंडर हाई प्रेशर ऑफ फ्लूइड में, या फ्लो ऑफ फ्लूइड जो होता है थ्रू द पाइप को सडनली ब्रॉड बाय रेस्ट बाय क्लोजिंग द वॉल, या फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द पाइप इज ग्रेजुअली ब्रॉड बाय द रेस्ट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द वॉल। और द राइट आंसर इज 259। द राइट आंसर इज सी,
यानी the flow of fluid through the pipe is suddenly brought to the rest by closing the valve. तो ये हमारा कहलाता है water cannot blow in a pipe. तब the flow of fluid through the pipe is suddenly brought to rest by closing the valve. 260 बात करते हैं the purpose of surge tank का क्या purpose? To control करना pressure variation due to rapid change in the pipe of flow का, to eliminate करना water hazard possibilities को, to regulate करना flow of water turbine by providing necessary retarding head of water and all of the above. But the right answer is 260. So that is D. यानी all of the above. And the purpose of such tank is सारे applicable हो सकते हैं. कंट्रोल करना प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू रैपिड चेंज इन द पाइपलाइन फ्लो को, टू एलिमिनेट करना वाटर हैमर पॉसिबिलिटीज को, साथ ही साथ टू रेगुलेट करना फ्लो ऑफ वाटर टू टरबाइन बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिटार्डिंग हेड ऑफ द वाटर. दैट इज ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 261 कह रहा है कि जो वेलोसिटी है ऑफ फ्लो का इज सेम एट ऑल पॉइंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ चैनल. क्या होगा? velocity of a flow is same at all points in the cross section of a channel. True या false? 261. That is your 261 का B. This is the false. This is the statement is wrong. And important question दोस्तों, important question ये है कि according to the Cherev formula, the discharge through an open channel क्या होगा formula? Cherev formula में पढ़ी A m into y. देखिए m into y हमने कॉमन है, m into ai इसमें नहीं कॉमन है, एक दो सी है और यहाँ पर mi बाहर आ गया. आपको बताना क्या होगा चेरिव फॉर्मूला का डिस्चार्ज टू ओपन चैनल की बात करें. तो ओपन चैनल की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा 262 का बी, 262 का सी यानी AC. यानी AC बाहर आ जाएगा और m इंटू वाई हो जाएगा. यानी m हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गया, I हमारा यूनिफॉर्म स्लोप इन द बेड हो गया और AC एरिया ऑफ फ्लो और ची चेरी कॉन्स्टेंट, और एरिया ऑफ फ्लो का मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इनटू यूनिफॉर्म स्लोप इन द बेड का मल्टीप्लिकेशन. अब अकॉर्डिंग टू द मेनिंग फार्मूला द डिस्चार्ज थ्रू एन ओपन चैनल कितना हो जाएगा? m फॉर मेनिंग कांस्टेंट जो है यहाँ पर, इसके हिसाब से कितना हो जाएगा 263 का b. दैट इज a इंटू कैपिटल M फिर स्मॉल m की पावर 2/3 इंटू i की पावर 1/2. 264 जब हम बात कर रहे हैं फ्लो इन ओपन चैनल का, वो ग्रेजुअली वेरीड कर रहा है, तो द फ्लो इज सेड टू बी क्या होगा? जब बात कर रहे हैं कि जब when the flow is open channel is gradually varied, the flow is said to be gradually vary है, ओपन चैनल है, तो क्या होगा आंसर इसका देखते हैं हम लोग. 264 का आंसर होगा बी. यानी स्टेडी है और नॉन यूनिफॉर्म है, यानी जब ओपन चैनल है और ग्रेजुअली वेरी कर रहा है तो फ्लो जो होगा वो हमारा स्टेडी होगा और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा. 265 पर बात करते हैं. अगर चैनल है और इट्स सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन, चैनल है और मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन है, तो क्या होगा? A channel is said to be one of the most economical cross section if it gives maximum discharge of the given cross section area and bed slope. It may have minimum bedded perimeter. It involves lesser acceleration of the designed amount of discharge. What is the right answer? Is 265. The right answer क्या हो जाएगा? D. That is all of the above. Any channel is the most economical cross section होगा. It gives maximum discharge of a cross section area of the bed slope, ये भी होगा. Maximum bedded perimeter ये भी होगा. It involves lesser acceleration of the design amount of discharge ये भी होगा. क्वेश्चन 266 पे आते हैं. क्वेश्चन 266 कह रहा है कि the discharge through a channel of a rectangular section will be maximum. कब होगा maximum? क्या होगा? discharge through a channel of a rectangular section will be maximum if 266 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी. दैट इज योर इफ ब्रेथ जो है वो ट्वाइस का डेप्थ के. डिस्चार्ज टू अ चैनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन विल बी मैक्सिमम इफ ब्रेथ जो होगा वो ट्वाइस होगा डेप्थ के. 267 की बात करते हैं तो जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है रेक्टेंगुलर चैनल का वो इज वन विच हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू half the depth, half the breadth, twice the depth, twice the breadth. और the right answer is 267 का A.
that is half the depth. And the most economical section of a rectangular channel का is one which has hydraulic mean depth या hydraulic radius होगा वो हाफ का डेप्थ का होगा। 268 की बात करते हैं तो जो डिस्चार्ज हुआ चैनल ऑफ अ ट्रेपोजाइडल सेक्शन है उसमें मैक्सिमम कब होगा। बात करें ट्रेपोजाइडल सेक्शन की जो बात करेंगे तो उसमें होगा जो स्लोपिंग साइड है, द स्लोपिंग साइड होगा वो इक्वल होगा टू द हाफ द विड्थ एट द टॉप के। जो स्लोपिंग साइड है वो इक्वल होगा टू हाफ द विड्थ एट द टॉप के। जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है ट्रेपोजाइडल चैनल का वो इज वन विच हैज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। क्या होगा राइट आंसर? द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ ट्रेपोजाइडल चैनल इज वन विच द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। क्या होगा राइट आंसर? 9 का ए, दैट इज योर ए। यानी 1/2 डेप्थ के। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेलेक्शन the most economical section of a trapezoidal channel is one which the hydraulic mean depth is equal to 1/2 depth. बात करते हैं नेक्स्ट 270 द डिस्चार्ज थ्रू अ ओपन चैनल ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। जो डिस्चार्ज है थ्रू अ चैनल ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर डैश द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर चैनल। क्या होगा राइट आंसर इज 270 का डी, दैट इज योर 0.95 times, and discharge through a channel of a circular section will be maximum when the depth of water 0.95 times the diameter of the circular channel. 271 की बात करते हैं तो velocity through a channel of a circular section will be maximum when the depth of water is dash the diameter of the circular channel. The right answer is 271 is the C, यानी 0.81 times के। नेक्स्ट बात करते हैं 272 जो हाईएस्ट एफिशिएंसी इज ऑब्टेन विद द चैनल ऑफ डैश सेक्शन। हाईएस्ट एफिशिएंसी हमें मिलेगी किस चैनल में? सर्कुलर चैनल में, स्क्वायर चैनल में, रेक्टेंगुलर चैनल में या ट्रेपेजॉइडल चैनल में? किस सेक्शन मिलती है हाईएस्ट? बताना 272 का, दैट इज योर डी, यानी अगर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होगा तो उसमें हमें हाईएस्ट एफिशिएंसी मिल पाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगर ओपन चैनल है और तो उसकी स्पेसिफिक एनर्जी इज द, तो ओपन चैनल का केस है तो उसमें स्पेसिफिक एनर्जी इज द केस ऑफ ओपन चैनल। इन द ओपन चैनल द स्पेसिफिक एनर्जी इज द 273 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज योर टोटल एनर्जी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द डाटम पासिंग थ्रू द bottom of the channel. इन ओपन चैनल में जो स्पेसिफिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी जो मेजर कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में डाटम पासिंग थ्रू द बॉटम ऑफ द चैनल के। 274 की जो डेप्थ ऑफ वाटर है इन अ चैनल corresponding to the minimum specific energy is known as critical path depth. The depth of water in a channel corresponding to the minimum specific energy is known as critical depth. Agree or disagree? 274 का A, that is your agree. तो critical depth of for a channel is given by कितना होता है? critical channel depth for a channel is given by कितना होगा? Q by G, Q square by G, Q by G, Q cube, Q4. critical depth for a channel is given by Q हमारे यहाँ पे यूनिट डिस्चार्ज है थ्रू द चैनल। 275 का B, यानी जो क्रिटिकल डेप्थ होगा फॉर अ चैनल का वो Q स्क्वायर बाई G की पावर 1/3 होगा। 276 की बात करते हैं अगर तो कह रहा है कि यदि डेप्थ ऑफ वाटर इन अ ओपन चैनल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ के तो फ्लो इज कॉल्ड। तो डेप्थ ऑफ वाटर है इन ओपन चैनल में वो अधिक है ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ के तो वो फ्लो कौन सा कहलाता है? 276 का दैट इज सी, यानी वो ट्रायंगुलर फ्लो कहलाएगा। अगर डेप्थ ऑफ वाटर ओपन चैनल में अधिक होगा क्रिटिकल डेप्थ के तो वो कहलाएगा ट्रायंगुलर फ्लो। और अगर डेप्थ ऑफ वाटर इन ओपन चैनल में वो कम होगा क्रिटिकल डेप्थ से, जब बात करें जब कम होगा क्रिटिकल डेप्थ से तब क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा टॉरेंटियल फ्लो। टॉरेंटियल फ्लो जब अधिक है तो ट्रांक्विल फ्लो और जब कम है तो टॉरेंटियल फ्लो कहलाएगा। और जब फ्लो ऑफ क्रिटिकल डेप्थ का इस ओपन चैनल का वो टॉरेंटियल फ्लो कहलाएगा। द फ्लो इन क्रिटिकल डेप्थ इज एन ओपन चैनल इज कॉल्ड टॉरेंटियल फ्लो। तो 78 का स्टेटमेंट बता रहा है दैट इज बी, नॉट। डिस्चार्ज
इन ओपन चैनल करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल डेप्थ क्या होगा, जीरो, मिनिमम या मैक्सिमम डिस्चार्ज में बताना है ओपन चैनल में करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल डेप्थ, वो क्या होगा, दैट इज 279 का सी, दैट इज वो मैक्सिमम होगा। जो डिस्चार्ज इन ओपन चैनल करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल डेप्थ वो हमारे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन ऑफ अ चैनल इज ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या ट्रेपेजॉइडल, क्या होगा 280 का, दैट इज योर डी, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल होता है, मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 281, जिसमें बात करेंगे द राइज इन वाटर लेवल which occurs during the transformation of the unstable streaming flow to the stable streaming flow is called hydraulic jam। 281 का that is a A, that means yes। तो जो critical depth meter is used to measure, critical depth meter का यूज करते हैं मेजर करने के लिए velocity of flow in a open channel, depth of flow in open channel, hydraulic jump और depth of channel। क्या होगा राइट आंसर इज 282 का सी, दैट इज हाइड्रोलिक जंप। क्रिटिकल डेप्थ मीटर होगा जिसका हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए, वो हमारा कहलाता है हाइड्रोलिक जंप। इन अ वेंचुरी फ्लूम द फ्लो टेक प्लेस एट, इन अ वेंचुरी फ्लूम द फ्लो टेक प्लेस एट atmospheric pressure, gauge pressure, absolute pressure, none of these। The venturi flume, the flow take place at 23 का क्या होगा राइट आंसर इज ए, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वेंचुरी फ्लेम है जो फ्लो टेक प्लेस होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। A venturi flame is a flume structure constructed across a channel by restricting its width to a false 284 का, that is your true। The venturi flume is flume structure constructed across the channel by restricting its width is true। 25 the structure, a structure whose width is dash the width of channel is called flume structure। 25 that is your A, less than the structure whose width is less than the width of the channel is called flume structure। A venturi flume is used to measure, a venturi flume is used to measure pressure of liquid, discharge of liquid, pressure difference between 2 points in a channel, pressure difference between 2 points in a pipe। वेंचुरी फ्लूम का यूज करते हैं मेजर करने के लिए प्रेशर ऑफ लिक्विड, डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड या प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ चैनल या प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वेंचुरी फ्लूम का यूज क्या है 286 में जब देखते हैं तो 286 बी, यानी वेंचुरी फ्लूम का यूज करते हैं हम लोग डिस्चार्ज ऑफ द लिक्विड निकालने के लिए, मेजर करने के लिए डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड। जब बात करते हैं 287 की, तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी फ्लूम का वो जनरली किसके बीच में लाई करता है, तो 287 का जो आंसर है डी, यानी वेंचुरी फ्लूम जो होगा जनरली लाई करेगा 0.95 से 1 के बीच में, जबकि वेंचुरी फ्लूम का जो हम लोग मेजर करते हैं वो डिस्चार्ज ऑफ द लिक्विड के लिए करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हमने एक सिलिंड्रिकल वेसल लिया, 2 क्वेश्चन, जब सिलिंड्रिकल वेसल है कंटेनिंग अ सम लिक्विड और इज रोटेटेड अबाउट, हम करें वर्टिकल एक्सिस, द लिक्विड surface is depressed down at the axis of its rotation and rise up near the walls of the vessel on the sides। The type of flow वो क्या कहलाता है, steady flow, turbulent flow या vortex flow या uniform flow। आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर, दैट इज 288 का सी, दैट इज योर vortex flow। क्या कहलाएगा, vortex flow इज द राइट आंसर। The rise of liquid along the walls of a revolving cylinder about the initial level is dash the depression of the liquid at the axis of rotation। वो कहलाता है सेम, लेस देन या मोर देन। 29 का राइट आंसर इज द, that is A, 29 का A, that is the same as the rise of liquid along the walls of revolving cylinder about the initial level is same as the depression of liquid at the axis level of rotation। 290 पे आते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब सिलेंड्रिकल वेसल है containing liquid is revolved about vertical axis at a constant angular velocity, the pressure is। सिलिंड्रिकल वेसल है containing liquid है, revolve कर रहे हैं vertical axis at a constant angular velocity, तो प्रेशर क्या कहलाएगा 290, that is 290 का E, that is varies as the square of the radial distance। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 291, when a cylindrical vessel containing
liquid is revolved, the surface of the liquid takes place the shape of. But the right answer is 291 का B. That is a paraboloid. When a cylindrical vessel containing liquid is revolved, the surface of the liquid takes the shape of paraboloid. Next question. The total pressure on the top of the closed cylindrical vessel completely filled up the liquid is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर. क्या होगा इसका आंसर है जो टोटल प्रेशर होगा हमें बताना है ऑन द टॉप ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल का वो कंप्लीटली फिल विद द लिक्विड ऑफ 292 का आंसर है सी. दैट इज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रेडियस की पावर 4 के. 293 की बात करते हैं जब तो जो total pressure on the bottom of closed cylindrical vessel completely filled up with the liquid is the sum of the total centrifugal pressure at the weight of the liquid of the vessel. तो स्टेटमेंट करना तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. 293 दैट इज योर स्टेटमेंट इज 293 का ए दैट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 294 की बात करते हैं तो जो फ्लो ऑफ वाटर है थ्रू द होल इन द बॉटम ऑफ अ वॉश बेसिन इज एन एग्जांपल ऑफ steady flow, uniform flow, free vortex flow, forced vortex flow. 294. The flow of water through the hole in the bottom of the wash basin is an example of steady flow, uniform flow, free vortex flow, forced vortex flow. Well, the right answer is 294 का. That is a C. 294 का answer है C. That is a free vortex flow. The flow of water through the hole in the bottom of a wash basin is an example of free vortex flow. अब हम बात करते हैं द टोटल प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ closed cylindrical vessel of a radius r completely filled up with the liquid specific weight W and rotating small w radiation per second in the vertical axis. टोटल प्रेशर निकालना है ऑन द टॉप ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल का तो क्या होगा 295 का दैट इज सी यानी पाई ओमेगा पाई डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 4 इज द राइट आंसर. और जब हम बात करते हैं द इंक्रीज इन प्रेशर एट द आउटर एज ऑफ अ ड्रम ऑफ रेडियस आर completely filled up with the liquid density rho and rotating at w radian per second. क्या होगा दैट इज आंसर 296 का दैट इज अ सी. दैट मींस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2. यानी ये किसका आंसर है जो इंक्रीज इन प्रेशर हो रहा है एट द आउटर एज of a drum of radius r completely filled with the liquid of density rho and rotating at w radian per second. तो rho omega square r square upon 2. बात करते हैं 297 जो है तो tangential velocity of the water element having a free vertex is क्या होगा टाइप 297 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 297 का राइट आंसर हो जाएगा बी. यानी तो tangential velocity of the water element having a free vertex की जब बात कर रहे हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. 298 when a cylindrical vessel of radius r containing liquid is revolved about its vertical axis omega radian per second, then the depth of parabola which is liquid assumed is when a cylindrical vessel है radius r है containing liquid है जो revolved हो रहा है about vertical axis omega radian per second. तो depth of parabola which is the liquid assumed is क्या होगा 298 का that is 298 का B that is omega square r square upon 2g omega square r square upon 2g. and next question to in the above question हमें बताना है कि जो angular velocity omega है अगर हम इसको डबल कर दें तो depth of parabola will be कैसा हो जाएगा हाफ हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा या 8 टाइम्स हो जाएगा. 299 डबल कर दे तो 299 का सी दैट इज 4 टाइम्स हो जाएगा. एंड इसी में अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को अगर हम हाफ कर दें तो रेडियस ऑफ वेसल को डबल कर दें ओमेगा को हमने हाफ कर दिया और रेडियस को डबल कर दिया तब डेप्थ ऑफ पैरेलल विल रिमेन सेम. करेक्ट या इनकरेक्ट रहना है आपको. दैट इज 300 क्वेश्चन दैट इज ए दैट इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट. दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग शेयरिंग. वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा. और अगर आपको बुक्स परचेज करनी है
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।